श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। कथा में आए हुए समस्त भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम जले शीतलीकरण पुष्पदेवादिवंदनम आरोग्यार्थी आत्मादिवंदनम परमात्मादिवंदनम स्वात्मादिवंदनम। ओम जगनेन जिज्ञाय जन्तदेवस्तानि धर्पाणिग्रथवाण्या सन्तो ते हडाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे शाद्याः शक्ति देवाः श्रीवन्तिका मकुलजं तटपाटलाजे पुण्यागजादिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। पुस्तक की चाहिए। जो है ना क्या होगा हमारे श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्री रामायण जी का पाठ कथा परिचय हो रही है। सादर आमंत्रित हैं हमारे बंधु भ्राता जो जहाँ से देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इसी क्षणों प्रवचन प्रारंभ होने जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए जो बोलिए ना, आप बोलिए, एक बार बोलिएगा फिर दोबारा। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण पंजाबी मंदिर सरिया प्रांगण में श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ एवं मानवापरायण पाठ किया जा रहा है, जो कि दिनांक 22 से प्रारंभ हो चुकी है।
और 31 से 23 तक मंगलवार तक चलेगी। अब कुछ ही क्षणों में अयोध्या जी से आए प्रवचन वक्ता नहीं तू सदा परिभवनमभीष्टदोः तीर्थास्पदं शिवगिरञ्जनुतं हृत्यातिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामचन्द्राय वेधसे सीता जय श्री राधा जय 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 गोपी चित्तौर प्रभु जय चलता नहीं लाइव तो पता चलता कि कोई आदमी देख रहा है, दो आदमी हम देख रहे जो घर में बैठे हुए हैं लाइव दर्शन कीजिए। करने के लिए खोलने के लिए खोलते ये रह गए। देखिए उससे क्या अच्छा लग रहा है, स्क्रीन पर दिखने लगा। जानते हैं पिलर बात चलिए, पिलर बात और बिच्छा में रख दीजिए, सब जगह करते रहिए। हाँ चलिए नहीं इस
पिलर के पास में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम करेगा सामने पंजाबी श्री माता रानी का दर्शन आज का। आज श्री माँ भगवती जी का श्रृंगार हुआ है, उनकी झांकी का दर्शन करें। जय माता दी। कमेंट में जय माता दी लिखे। जय माता दी। और श्री कृष्ण सरस्वती मातु की जय जय सीता। जय 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 आनंद साई जय जय प्रभु तुरस रथ
रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण बिहारी सरकार की जय। राधा कृष्ण पंजाबी मंदिर की जय। श्री नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। संत समाज की जय। समाज की जय। जय जय सीताधीश। परम मंगल में परम पिता परमेश्वर जगत नियंता दाधार भक्त जन रंजन निजन बंधन कौशल्या हर्षवर्धन दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र उन्हीं का प्रत्यक्ष वाक्यमय प्रतिरूप श्रीमद् रामचरितमानस
श्री हनुमान जी महाराज पूज्य गुरुदेव संत समाजनी हो गए हो कथा पंडाल में आए हुए समस्त भगवत वृंद ममता मई माताएं नन्हे वाले गोपाल विगत दिवसों की भांति हम लोग जो श्री राम कथा गंगा है कल कल विराज करती हुई निरंतर प्रवाहित हो रही है। इस कथा गंगा को श्रवण करने के लिए अवगाहन करने के लिए आज चतुर्थ की रात्रिकालीन बेला में उपस्थित हैं। ये भगवान की अहेतुकी कृपा है, अहेतुकी कृपा है। भगवत कृपा इसी को कहते हैं जो भगवान की कृपा करते हैं तो संत का दर्शन, अपनी कथा, अपना पूजन करने का सुंदर स्वविचार सुविचार आपके हृदय में प्रस्फुटित हो जाता है। ये भगवान की महती कृपा है। जिस पर भगवान की निरंतर कृपा बरसती है वही प्रतिदिन भगवान की कथा को श्रवण करने आ सकते हैं। नहीं तो एक दिन आएंगे दूसरे दिन कोई ना कोई व्यवधान खड़ा हो जाता है। बाबा जी कहते हैं जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिनका मानस अगम अति जिनहि प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, संबल चाहे वह शरीर का बल हो चाहे वह धन का बल हो, नहीं संतन कर साथ जो संत का साथ नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तिनका मानस अगम अति, अगम मतलब अप्राप्त, अति अप्राप्त है। जिन्हीं प्रिय ना रघुनाथ, जिनको भगवान श्री राम प्रिय न लगे उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगी। चौपाई ये रामचरितमानस की एक जगह गोस्वामी जी महाराज ने और कहा है, ये हम आपका दुर्भाग्य है, जीव का दुर्भाग्य है जो भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते हैं। बहुत ऐसे प्रमाण हैं जिनका भगवान की कथा से सत्संग करने से कल्याण हो गया। बहुत ऐसे प्रमाण हैं। गोस्वामी जी महाराज ने एक जगह लिखते हैं, श्रवण रत्न अस को जग पाही जाहि न रघुपति कथा सुहानी। श्रवण रत्न मतलब आप समझते हैं? श्रवण मतलब कहते हैं कान को, रत्न मतलब छिद्र। श्रवण करने वाले छिद्र अर्थात जिसके कान अस को जग माही, ऐसा कौन जग में है जिसको परमात्मा ने कान नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं सर्प को कान नहीं है। हम आपसे ज्यादा सर्प सुनता है। गोस्वामी जी कहते हैं श्रवण रत्न अस को जग माही जाहि न रघुपति कथा सुहाही। सुहाही मतलब अच्छी। संसार में देखिए, संत की दृष्टि देखिए, ये होता है संत। संत का मतलब उसको किसी से ना कोई द्वेष ना ही किसी से कोई प्रेम, सबको एक समान देखने वाला ही संत है। समदृष्टि रखने वाला ही संत है। सम मतलब बराबर।
कोई गाली दे रहा है उसका भी जय जय, और जो नहीं दे रहा है, जो सम्मान कर रहा है, उसका भी जय जय। सम दृष्टि रखने वाला संत गोस्वामी जी महाराज संत है। गोस्वामी जी ने कहा कि संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको भगवान ने कान दिया, और कान दिया है तो उसे भगवान की कथा अच्छी लगती है, मेरा मानना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कभी कभी किन चौपाई पर हमारा प्रश्न उठ सकता है, ये आप पढ़ सकते हैं, श्रवण रंध्र, इसको लिख लीजिए, कहीं देख सकते हैं। श्रवण रंध्र असको जगमाई जाहि न रघुपति कथा सुहानी। रामचंद्र महाराज की ही चुनी, ये उनका भाव है। व्यक्तिगत मत है कि भगवान ने जिनको कथा कान दिए हैं उन्हें भगवान श्री राम की कथा अच्छी लगती है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि सरिया में जितने लोग आए हो, क्या उन्हीं लोगों को भगवान ने कान दिया? राम की कथा ही चलेगी ना, प्रश्न है कि नहीं, मन में प्रश्न उठ सकता है। तो इसका भी एग्जाम्पल उदाहरण है, क्योंकि आजकल उदाहरण बहुत जरूरी होता है। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे, उदाहरण नहीं समझोगे, तब तक इसको हम कहते हैं फार्मूला। किसी चीज को चाहे हम मैथमेटिक्स ले लें या विज्ञान ले लें, विज्ञान में भी फार्मूला पर ही सब सर्च बनता है, रिसर्च होता है। मैथ में भी एक फार्मूला होता है। उदाहरण के रूप में गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी भावना तो ये है, लेकिन अगर आप पूछते हो कि क्या इतने ही लोगों को भगवान ने काम दिया है, बोले ऐसा नहीं है, काम तो सबको है, लेकिन भगवान की कथा नहीं अच्छी लगती, उसमें कुछ कारण है। कारण क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा उसको इसी उस व्यक्ति को, या जो व्यक्ति नहीं सुनने आ रहा है, उसको इसलिए नहीं अच्छी लग रही है क्योंकि उसमें थोड़ी सी बीमारी है। बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पूर्व जन्म के पाप ते, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप के कारण भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। एग्जाम्पल, जिम ज्वर के उपजे भूख प्यास मिट जाए। ज्वर मतलब आप समझते हैं? ज्वर, डॉक्टर साहब ज्वर मतलब बुखार, डॉक्टर साहब को जानते हैं। अच्छा आप बताइए, ऐसा नहीं है? अच्छा ये बुखार कहीं से अलग से आता है क्या? बुखार कहीं अलग से आता है? किसी शरीर का ही काम, जो टेम्परेचर होता है, बैक्टीरिया और हमारे शरीर का टेम्परेचर। अब ऐसा नहीं है कि शरीर में हमारे भी बुखार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर में टेम्परेचर नहीं है। क्यों होगा? बोलो बाकी बिहार की जय। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर वैसे कितने पॉइंट पर रहता है तो सही रहता है? 96 के ऊपर जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, तुम्हें बुखार हो रहा है। और ये आप खुद, मैं कह रहा हूँ ये मान लो, ये नहीं, आप खुद ऐसा ना करें कि भगवान आपको बुखार लगाए, लेकिन बाई चांस ये शरीर है और शरीर दुखालय है, दुख से ही इसका निर्माण ही हुआ है। तो शरीर दुखालय है ऐसा नहीं, संसार ही दुखालय है। संसार जो है दुखालय शाश्वत है। संसार में जो भी आता है उसको दुख भोग करके ही जाना पड़ता है। हम आपकी बात क्या, हमारा भगवान आए वो भी झेलना पड़ता है। ये संसार है। आपका टेम्परेचर कभी 101 हो जाए, 101,
1 डिग्री हो जाए, उस समय आप ट्राई करना कि आपको भोजन अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, कितनों स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन जिस समय हमारे शरीर में बुखार होता है, हमारा टेम्परेचर हाई होता है, उस समय वह भोजन हमें फीका लगता है। लगता है डॉक्टर साहब, गलत कह रहा हूं? ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर में बुखार बढ़ जाता है तो हमें भोजन अच्छा, ये बताओ जो बुखार नहीं लगता तभी आपको भोजन नहीं अच्छी लगती है? लगता है। जब बुखार नहीं लगता तो भोजन अच्छा लगता है, लेकिन जब बुखार शरीर में हो जाता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या होता है, भोजन वही भोजन हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करिए, इसमें विचार करिए, सोचिए, ठीक उसी प्रकार जिस पर भगवान की कृपा ना हो, जब भगवान के सम्मुख जीव होता है तो भगवान उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप को नष्ट कर देते हैं। लेकिन तुम उनके सामने जाओगे तब। हमारे शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र हमारे प्रमाण है। शास्त्र कहते हैं गंगा पापम शशि तापम। गंगा क्या करती है, हमारे पाप को नष्ट करती है। गंगा पापम शशि तापम, शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा हमारे ताप मतलब उष्णता, गर्मी, गर्मी को दूर करता है। जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता, बहुत ज्यादा गुस्सा आता, या तो वो चांदी का बढ़िया ओरिजिनल सही चांदी का एक कड़ा बढ़िया पहन ले, या एक मोती होती है, व्हाइट मोती, मोती जो कहलाता है, शुद्ध मोती पहने, धीरे धीरे वो कंट्रोल कर देता है। क्योंकि चंद्रमा की जो गति है वह समुद्र से मिलती है, मन का भी जो गति है वह संसार से है। जैसे संसार में उथल पुथल होता है, ऐसे समुद्र में भी उथल पुथल होता रहता है। जैसे समुद्र में तरंगे आती हैं, वैसे हमारे मन में हमेशा कोई ना कोई तरंग आते रहते हैं। तो मन को कंट्रोल करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। ये हमारे लोग कहते हैं ये नहीं होता, कोई बता दे, आप लोग बता सकते हैं हवा होती है, हवा होती है, आपने देखा? आपने देखा? हवा को कोई देख सकता है क्या? डॉक्टर साहब, हवा को देख सकता है? हवा को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। अब हम देखते नहीं हैं, हम लोग देखते तो नहीं ना हवा को, लेकिन हम क्या मान लें कि हवा नहीं होती? अगर हम नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब हवा नहीं होती। ऐसा हो सकता है? नहीं। हर चीज को देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। भक्त कहते हैं भगवान जो है वो हमारे आपके पास में ही है, उसको महसूस करने की जरूरत है। दिल कहता है, दिल कहता है, दिल कहता है तुम सामने हो। क्या कह रहा है? दिल कहता है तुम सामने हो, लेकिन आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कह रहा है भगवान है, लेकिन आप आंख नहीं मांगेंगे तो दिखलाओ। लेकिन वो भक्त कहता है कि तुम दिल में ही बैठे हो। भजन गाओ तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। भगवान है, महसूस करने तो महसूस करो भगवान में। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। आइए हम लोग कथा प्रसंग की ओर चलते हैं।
कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कल की कथा भगवान श्री राम के, देखो राम का चरित्र समझ पाना ये ऐलू गैलू लत्थों के बस की बात नहीं है। भगवान श्री राम का चरित्र समझना ये बड़े बड़े ज्ञानियों के बस की बात नहीं। तो ये छोटे मोटे आदमी कैसे समझ पाएंगे, हम लोग कैसे समझ पाएंगे, हम लोग कैसे समझेंगे? और इसका प्रमाण आपको दिखा, सुनिए। सती जी कल भगवान को देख करके, भगवान के चरित्र को देख करके, उनकी लीला को देख करके जब साक्षात जगत जननी भी विस्मय हो जाती है। गोस्वामी जी लिखते हैं ना, संग सती जग जननी भवानी। जब सती भी भगवान के चरित्र को देख करके विस्मित हो जाती हैं, संशय में पड़ जाती हैं, तो हम जैसे तुक्षों की क्या होगा जो हम उसमें ना विस्मय करें ना। हाँ, एक चीज है, अगर तुम भक्ति के आधार पर भगवान को परखना चाहो तो भगवान खरे उतरते हैं, लेकिन तुम ज्ञान के आधार पर भगवान को परखना चाहोगे तो कभी भगवान खरे नहीं उतरते। बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान की परिकल्पना करते करते मर जाते हैं, भगवान का दीदार नहीं होता, और एक छोटा नन्हा सा बालक भगवान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसको ज्ञान का अभिमान होता है। ज्ञान का अभिमान होता है, भक्त को अभिमान नहीं होता। भक्त को अभिमान नहीं होता, ज्ञानी को अभिमान होता है कि मैं जानता हूं। भागवत आप लोगों ने सुना होगा, भगवान जब गौचारण करने के लिए जाते हैं, उनकी ग्वालवा, उनके सखा ये कहते हैं, कान्हा भूख लग गई है, आज हम लोग कुछ नहीं लाए हैं। भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, यहां से थोड़ी दूर पर कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। कथा है, कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ और वहां कहना कृष्ण आया हुआ है, उसे भूख लगी है, कुछ सामग्री हो तो दे दो। बाल जो जाते हैं और ब्राह्मणों से कहते हैं, तो कृष्ण को ज्ञान के आधार पर परखने का साहस करते हैं कि कृष्ण, अरे वो ग्वाला आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ग्वाला आया हुआ है। पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर ग्वाले को भोग लगेगा, तब ग्वाले को हम वाह प्रसाद या कुछ देंगे। ग्वालवा आकर के कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया ने कहा तुम गलत जगह चले गए थे, जाओ तुम ब्राह्मणों की पत्नियों से कहो। सारे ग्वालवा जाते हैं, ब्राह्मण की पत्नियों से कहते हैं, ब्राह्मण की पत्नियां पकवान बना रही हैं, और जैसे सुना कि मेरा गोविंद आया हुआ है, जो भी पकवान था थाल सजाई और लेकर के दौड़ पड़े, सबको भोजन कराया, लेकिन ब्राह्मणों ने नहीं दिया। एक ब्राह्मणी जा रही थी, एक ब्राह्मण को बहुत ज्ञान का घमंड था, ब्राह्मणी से कहा तुम घर छोड़ करके नहीं जाओगी, अगर जाओगे तो ताम तोड़ दूंगा। बंद कर दिया महाराज करने को। ब्राह्मणी ने कहा ठीक है, तुम मुझे बंद तो कर सकते हो, मेरे शरीर को रोक सकते हो, लेकिन मेरी यह आत्मा कृष्ण के पास जाए। उसने प्राप्त त्याग दिया था, तब जाकर के उनको ज्ञान का अभिमान गुरु हुआ, और जाकर के सारे ब्राह्मण भगवान की शरणागति ग्रहण कर। ज्ञान से भगवान को परखने वाले कभी नहीं परख सकते, भक्ति बहुत जरूरी है। इसीलिए तो भागवत में आप लोगों ने सुना होगा, ज्ञान वैराग्य दोनों बुद्धे हैं और भक्ति युवा है। भक्ति ने चाहा तो ज्ञान और वैराग्य दोनों आ गए, दोनों संपुटित हो गए, पुष्ट हो गए, लेकिन ज्ञान अगर चाहता तो भक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि भक्ति से ज्ञान की जब उत्पत्ति होती है, भक्ति बहुत कम ही होती है, क्योंकि ज्ञान में अभिमान माना होता है। सती अपने ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए, इससे हम लोगों को विशेष करके हमारे जो पुरुष वर्ग हैं
उनको सीखने की इच्छा होती है, सीखना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं कह रहा, आप अपने मन में ऐसा नहीं लेंगे, आप जितनी भी माताएं हैं मैं और भी बातें, कभी कभी ऐसा हम लोगों के साथ घटना घटता है कि हमारी पत्नियां हमारी बातों को नहीं मानती। तो तुम्हारी पत्नी अगर तुम्हारी बात को नहीं मानती है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? जब शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो हम आपको, भगवान शंकर ने अनेक वेद शास्त्रों का खो दिया, प्रमाण दिया। देवी ये कोई साधारण नहीं, ये अपने भक्तों के पुकार से इस धरा पर अवतार लिए हैं। और ये भी नहीं कि किसी विशेष व्यवस्था में आए हैं, वो स्वतंत्र हैं, कब वो क्या करेंगे कोई पता नहीं है। सती ने कहा वो मान नहीं सकती, परीक्षा लो। परीक्षा कहा, भगवान ने पूछा, भगवान से झूठ बोलती है, परीक्षा परीक्षा ली गोसाई की प्रणाम तुम्हारे हैं, आपके जैसा ही जैसे आपने प्रणाम किया उसी तरह से मैंने प्रणाम किया, जो कि उन्होंने परीक्षा लिया। अगर साधारण मनुष्य होते तो सती ने सीता का रूप धारण किया था, सीता को पकड़ते, अरे कहाँ घूम रही हो, मैं इतने दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। लेकिन वो साधारण नहीं, उन्होंने प्रणाम किया और सूक्ष्म में एक इंग्लिश दे दिया, इंगित क्या, कहा आप ये सोचती होंगी कि मैं अकेले आऊंगी तो मुझे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ, आपके जो पति है वो कहाँ है, मैं भी ये भी पूछ रहा हूँ, आपके साथ आपके पति कहाँ है। सती वहां से चली, जब यहाँ आई भगवान शिव ने मन ही मन संकल्प कर लिया, देखो अगर कोई तुम्हारे साथ कोई गलत काम कर रहा है, अगर वो कोई गलती करता है तो उसको डांटो नहीं, उसको समझाने का प्रयास करो। समझाने से नहीं मानता है, उसके साथ भगवान शिव जैसे व्यवहार करो। एक ना एक दिन उसे स्वयं महसूस हो जाएगा कि हमने ये गलती की। भगवान शिव ने मन ही कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कल कहा था जो गरजता है वो बरसता नहीं है, तो गरजने के कहने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल करने की आवश्यकता है। और जो करता है कमेंट में जय श्री राम, भगवान शिव ने लाइव दर्शन करना ना भूले। विचार करते हैं कि ये इसमें सती की विशेषता नहीं, इसमें तो भगवान की माया की विशेषता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, वाल्मीकि जी महाराज भगवान की ऐश्वर्य का अवतार करते हैं। दूर का विषय भगवान जब अरण्यकांड में, लेकिन एक उदाहरण के रूप में भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, राम आप और लोगों को तो आप अपने माया से, अपनी कृपा, अपनी माया से उनको बहला सकते हो, लेकिन मैं आपका भक्त हूँ। माँ पति से तो पर्दा कर सकती है, लेकिन जो छोटा बालक होता है उससे कभी पर्दा करती है क्या? भगवान के सामने जो उसका भक्त होता है वो बालक ही होता है। और जिस तरह से माँ अपने भक्त से कोई, अपने बच्चे से, छोटे बच्चे से कोई पर्दा नहीं करती, उसी तरह भगवान के भक्त से कोई पर्दा नहीं करता। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं। और अरे तो राम जी कहते नहीं प्रभु गुरुदेव आप, मैं तो दशरथ नंदन राम हूं। भगवान वो वाल्मीकि जी कहते ना मैं जानता हूँ, मैं कौन? हाँ बताइए। तब भगवान के बारे में कहते हैं, स्वई जानै जय देव जनाई, स्वई जानै जय देव जनाई, अजानत तुम्हें हो जाए। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान चाहे कि तुम मुझे देख। गीता में आप इसका प्रमाण दे सकते हैं। गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं
अर्जुन, पूरे विश्व के रचयिता, पूरे विश्व को हैंडल करने वाला मैं ही हूं। अर्जुन कहते हैं नमानी, जब बहुत प्रयास करने के और पूजा प्रकार से उनको उपदेश दिया, बहुत शांति योग है, योग वर्णन है, गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे उदाहरण दिए भगवान। अर्जुन मानने को जब तैयार ना हुआ तो भगवान ने कहा, अच्छा